जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरा नाम नीलेश दुबे है और आज हम एक बड़े मुख्य विषय के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने यहाँ आए। जैसा कि ये जाना गया है कि पितृदोष आजकल बहुत लग रहे हैं, लोगों में होते ही जा रहे हैं। पितृदोष सही तरीके से श्राद्ध नहीं करने से, तर्पण नहीं करने से यह दोष लगते हैं। तो यह भी विषय है कि भागवत की पुस्तक को रखने से क्या होता है, भागवत की पुस्तक को रखने से क्या होता है, नित्य पाठ करने से क्या होता है और उसके श्लोकों को अपने घर में लिखवाने से क्या होता है। तो भागवत का महात्म्य ही है यह। भागवत के महात्म्य में स्कंद पुराण में विष्णु खंड में मार्गशीर्ष महात्म्य में भागवत का महात्म्य कहते हुए भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नराः प्रत्यक्षरम भवेत् तस्य कपिला दानजं फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ दान देने का पुण्य होता है। श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठते शृणुयाद् यस्तु गो सहस्त्र फलम लभेत। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का अथवा श्रवण करता है, पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गौदान का फल मिलता है। याहा पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत 18 पुराणानां फल मापनोति मानवः। पुत्र जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराण के पाठ का फल लेता है। यानी कि यदि आप भागवत का पाठ करते हैं तो ऐसा समझिए कि आप अपने घर में 18 पुराण को ही रख रहे हैं। यह जो है 18 पुराण के समान ही है। कोई भी पुराण, कोई भी ग्रंथ जो है वह गौड़ नहीं है, परंतु कलयुग में हम सारे पुराणों को या सारे ग्रंथों को नहीं रख सकते। इसके लिए भगवान ने एक सरल साधन दिया है कि भागवत की ही पोथी अपने घर में रख लीजिए, यह 18 पुराण के ही समान है। और आगे क्या होता है, नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कली बाह्या नरास्ते वै ये अर्चयन्ति सदा मम। तो उन्होंने कहा, भगवान विष्णु ने कहा, जहां नित्य मेरी कथा होती है वहां विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का वश नहीं चलता, कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। वैष्णवा नाम तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नराः सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुर वंदिता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। ये अर्चयन्ति गृहे नित्यम शास्त्रम भागवतम कलौ आस्फोटयन्ति फलगन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निडर होकर ताल ठोकते हुए उछलते कूदते हैं। मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। यावादिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे
तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पीर्मधुदकम्। तो आगे कहते हैं अपने पुत्र यानी ब्रह्मा जी को कहते हैं भगवान विष्णु कि पुत्र मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। ये तो जो 7 दिन रखते हैं तो उसका प्रभाव है, जो प्रतिदिन रखते हैं तो फिर उनका कहना ही क्या। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम हिये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके लोके वसंति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र संपूर्ण समर्पण करते हैं वे हजारों करोड़ों कल्पों तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। जो भगवान के भक्त हैं उनको यह जो शास्त्र है उसका दान करना चाहिए, यत्न पूर्वक करना चाहिए। ये अर्चयन्ति सदागे हे शास्त्रम भागवतम नराः अप्रीणीतास्तेश्च विबुधा यावदा भूत संप्लव। तो उसमें लिखा है कि स्कंद पुराण में लिखा है जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा वरम भागवतम गृहे शतशो अथ सहस्रेश्च किमन्ये शास्त्र संग्रहे। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक, चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। ना यस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतम कलौ ना तस्य पुनरावृत्तिर याम्या पाशात कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पास से भी कभी छुटकारा नहीं मिलता है। देखिए भागवत शास्त्र का घर में रहने का अर्थ क्या है। भागवत शास्त्र का घर में रहने का अर्थ ये है कि आपके घर में वैष्णवता आती है, शुद्धता आती है और लोगों में इसके प्रति श्रद्धा बढ़ती है। इसके लिए अवश्य में भी अपने घर में भागवत शास्त्र को रखना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए, यत्न पूर्वक करना चाहिए। है कथम सा वैष्णवो गेय शास्त्रम भागवतम कलौ गृहे नातिष्ठते यस्य स्वपचादिको ही साहा। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्या शास्त्र संग्रहाः वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्टयर्थम मम पुत्र का। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशे हे सह। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। भगवान ही नहीं भगवान के पार्षद भी उनके साथ में उपस्थित रहते हैं, सारे देवता भी वहीं उपस्थित रहते हैं। और क्या होता है तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीनत्सरांसि च यज्ञः सप्तपुरी नित्यं पुण्या सर्वेसि लोचया। यही नहीं वहां नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ 7 पुरियां और सभी पावन पर्वत वहां नित्य निवास करते हैं। और श्रोतव्यम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना पापक्षयार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। लोकेश ब्रह्मा जी को कहा जा रहा है। लोकेश
यश, धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुण्य आयुरोग्य पुष्टिदम पठाना श्रवणात् वापि सर्व पापे प्रमुच्यते। और क्या होता है? यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ना शृण्वन्ति ना हृष्यन्ति श्रीमद् भागवतम परम सत्यम सत्यम ही लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को ना तो सुनते हैं और ना सुनकर प्रसन्न होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। नागच्छति तदा मर्त्याः श्रोतुम भागवतम सुत एकादशम विशेषेण नास्ति पापार तस्तताः। तो जो मनुष्य सदा ही विशेषता एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। जो अपने घर में, जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। सर्वाश्रमाभिगमनं तीर्थ सर्वतीर्थावगहानहं ना तथा पावनं नृणाम् श्रीमद्भागवतम यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सलाः। चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहां वहां मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। और क्या होता है? मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम त्यक्ष्यामि ताम नरम। तो भगवान कहते हैं, तो जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य को का मैं कभी त्याग नहीं करता। श्रीमद् भागवतम पुण्यम दृष्ट्वा नोत्तिष्ठते याः सांवत्सरम तस्य पुण्यम विलयम याति पुत्र जो परम पुण्य में श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए भागवत ही नहीं, कोई भी ग्रंथ हो उसे देख करके एक बार खड़ा हो जाना चाहिए, और खड़े भी नहीं हो सकते तो उसे प्रणाम कर लेना चाहिए। श्रीमद् भागवतम दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादनेः सम्मानयेत ताम दृष्ट्वा भवेत् प्रीतिर ममाप्तुला। तो कहते हैं, जो श्रीमद् भागवत महापुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। इसका अर्थ ये है, जो भागवत को प्रणाम करता है, उसकी ओर देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है, उसके तरफ भगवान स्वयं देखते हैं, और बड़े देखते ही नहीं बल्कि प्रसन्न भी होते हैं। दृष्ट्वा भागवतम दूरात् प्रक्रमेत सम्मुखम ही याः पदे पदे अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोत्या संशयम्। और जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उत्थाय प्रणमेद्यो वै श्रीमद् भागवतम नराः धनपुत्रस्तथाम तथा दारान भक्तिम चा प्रदाम्यहम्। जो मानव खड़ा होकर
श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराजोपचारे रस्तु श्रीमद् भागवतम सुत शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। भगवान उसके वशीभूत का अर्थ यहाँ पर ये कहा गया है कि उसे भगवान भक्ति दे देते हैं, क्योंकि दो प्रकार है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। यही दो प्रकार से भगवान किसी को प्राप्त होते हैं। तो भक्ति मार्ग से भगवान भक्त के लिए ज्यादा सुलभ हो जाते हैं और उनका पालन करते हैं। पालन तो सबका करते हैं, पर उनका विशेष करते हैं। है ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतम परम शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्ये च सुब्रता। शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्ये। फिर वस्त्रालंकारणे पुष्पेर धूप दीपोपहार के वशीकृतो हयहम तेश्च सतस्त्रिया सत्पतिर यथा। सुब्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत महापुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वह मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। ओम तत्सत। इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म यहाँ पर कहा गया, जो स्कंद पुराण के विष्णु खंड में मार्गशीर्ष महात्म में लिखित है और यह सबके सुनने योग्य है। ऐसे बहुत से ऐसे भागवत को सुनने मात्र से ऐसे बहुत से ग्रह होते हैं जो शांत हो जाते हैं, इसलिए यत्न पूर्वक भी भागवत को अवश्य में भी सुनना चाहिए, ऐसा है। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आपको जिस विषय के बारे में जानना हो, कृपया मेरे चैनल पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं उसे अवश्य में भी ही पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि उन विषयों पर मैं वीडियो बनाऊं जो आप लोग तक पहुंच सकें। और मेरे चैनल को अवश्य में भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।